नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है टूटा हुआ कप। चलिए इस कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर जिन खामियों को हम हमेशा छिपाने की कोशिश करते हैं असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। ये कहानी है जापान के एक बहुत ही शांत छोटे से गांव की। वहाँ हिरोशी नाम के एक चाय गुरु रहते थे। हर सुबह जब सूरज निकलता तो गांव वाले उन्हें अपने छोटे से घर के बाहर एकदम शांति से बैठे देखते और वो हमेशा एक ही टूटे हुए मिट्टी के कप से चाय बनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शहर से एक नौजवान उनके पास आया। वो बहुत ही परेशान और निराश था। उसने हिरोशी को बताया कि उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी रुक सी गई है, उसे कोई मकसद ही नहीं मिल रहा। हिरोशी ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप उसे चाय पिलाई। तभी उस नौजवान की नजर पड़ी कि कप में एक दरार है और उसमें से चाय धीरे धीरे रिस रही है। उसने फौरन पूछा, गुरुजी आपका कप तो टूटा हुआ है, आप इसे बदल क्यों नहीं देते? जानते हैं, इस सवाल में वो हमारी आम सोच झलकती है कि कोई कमी दिखे तो उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए। नौजवान के सवाल पर हिरोशी ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दिए और उसे अपने साथ घर के पीछे एक छोटे से बगीचे के रास्ते पर ले गए। असली सबक की शुरुआत तो अब होनी थी। वहां जाकर उस नौजवान ने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। रास्ते के किनारे बहुत सुंदर फूल खिले थे, लेकिन सिर्फ एक तरफ। रास्ते का दूसरा हिस्सा बिल्कुल सूखा था। तब हिरोशी ने उसे समझाया। उन्होंने बताया कि वो रोज इसी रास्ते पर चलते थे और जिस हाथ में वो टूटा कप पकड़ते थे फूल बस उसी तरफ खिले हैं। कप की दरार से जो पानी बूंद बूंद करके टपकता था उसी ने इन फूलों को सींचा है। उन्होंने जानबूझकर उस कमी का इस्तेमाल कुछ खूबसूरत बनाने के लिए किया। देखिए इस पूरी प्रक्रिया की सादगी कितनी कमाल की है। हिरोशी का रोज का काम बहुत ही आसान था। टूटा हुआ कप उठाना, अपने जाने पहचाने रास्ते पर चलना और पानी को बस रिसने देना। और इसी छोटे से रोज के काम ने एक खूबसूरत बगीचा तैयार कर दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जो चीज एक कमी, एक खामी लग रही थी, वही असल में पोषण का, जिंदगी का जरिया थी। कप की वो दरारी तो उन फूलों के लिए जिंदगी थी। इसके बाद हिरोशी ने उस कप की कहानी को सीधे उस नौजवान की जिंदगी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी निराशा है, तुम्हारी गलतियां हैं, ये सब भी उन दरारों की तरह ही हैं जिन्हें तुम अपनी कमी समझ रहे हो। और देखिए ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से उस सोच के बदलाव को दिखाती है जो ये कहानी हमें सिखाना चाहती है। पुराना नजरिया क्या कहता है कि कमियों को छिपाओ, उन्हें ठीक करो, लेकिन नया नजरिया कहता है कि अपनी कमियों को ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहां वो कुछ अच्छा, कुछ खूबसूरत उगा सकें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे असल में 3 बहुत गहरे जापानी दर्शन छिपे हुए हैं। ये हमें इस सीख को और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला दर्शन है वाबी साबी। इसका मतलब है अधूरी, इम्परफेक्ट चीजों में भी सुंदरता देखना, जैसे उस टूटे हुए कप में थी। ये सिखाता है कि कोई कमी होना नाकामी नहीं है, बल्कि वही किसी चीज को एक अलग पहचान, एक चरित्र देती है। दूसरा दर्शन है इकिगाई, मतलब जिंदगी का मकसद ढूंढना। ये कहानी हमें बताती है कि कई बार हमारे संघर्ष और हमारी मुश्किलें ही हमें हमारे असली मकसद की तरफ लेकर जाती हैं। हो सकता है जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे हों, हमारा इकिगाई उसी में छुपा हो। और तीसरा दर्शन है काइज़ेन। इसका मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना। हिरोशी ने वो बगीचा एक दिन में नहीं बनाया था, ये उनकी रोज की एक छोटी सी कोशिश का नतीजा था। पानी की छोटी छोटी बूंदों ने ही तो मिलकर एक पूरा बगीचा सींच दिया। और आखिर में गुरु हिरोशी की ये सबसे गहरी सीख, जिंदगी का मकसद हर कमी को ठीक करना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को समझना है और उन्हें सही दिशा देना है ताकि वो भी कुछ अच्छा पैदा कर सकें। तो अब हमने ये कहानी और इसके पीछे का दर्शन समझ लिया है। चलिए अब थोड़ा सा अपने अंदर झांकते हैं। अब ये सवाल सोचने वाला है कि हमारी अपनी दरारें क्या हैं? वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपनी कमियां मानते हैं? शायद वो कोई डर है, या कोई पुरानी गलती, या कोई ऐसी आदत जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये सोचते हैं कि क्या हो अगर इन दरारों ने अनजाने में कुछ अच्छा किया हो। क्या किसी गलती ने हमें ज्यादा हमदर्द बनाया? क्या किसी नाकामी ने हमें कुछ नया सिखाया? हो सकता है कि वो दरारें पहले से ही कोई बगीचा सींच रही हो और हमें इसका एहसास तक ना हो। तो आज के लिए जो एक बात याद रखनी है वो ये है, हमारी खामियां हमारी जिंदगी के टूटने की वजह नहीं है। हो सकता है कि वही हमारी जिंदगी में कुछ सबसे खूबसूरत चीजों के खिलने की असली वजह हो।